हाँ, यज्ञ के आदि में तो टोटली गुप्त रहा कार्य, क्योंकि मेन जो बाप का पार्ट है वो ही 5 साल चला। राम बाप का पार्ट, राम बाप का पार्ट कहो या सेवक राम का पार्ट, वो तो इतना केवल कितने साल बचा, 5 साल ही तो चला ना, 42 तक। तो उस 5 साल में कैसी कैसी शूटिंग हो गई, इसका मतलब उसमें प्रैक्टिकल तो किसी को भी चांस नहीं मिला। साक्षात्कार जरूर आधार बने, माना वो परमात्मा पार्ट इतना वंडरफुल चला 5 साल में, चाहे अष्टदेव हो, चाहे वो वैल्यूबल रत्न हो, उनकी बुद्धि में जो छवि बैठी है आदि सो अंत, इसलिए वो 5 साल को तो इतना अंडरग्राउंड और गुप्त कार्य रहा। तो हाँ, ये कह सकते हैं अंत में जो सामने आ रही है सीन, इससे अपन आदि कह सकते हैं। ये आदि में जरूर भले ही बहुत कम समय था, लेकिन उस कम समय में इतना सुंदर इम्प्रेशन उस आदि पिता का जिन जिन के अंदर बैठ गया, आदि सो अंत होने जा रहा है। इसलिए बोला कुमार का को, शंकर का तो इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी यकीन ना कर सको। किन्हीं के लिए वंडरफुल और किन्हीं के लिए एकदम उससे जास्ती सुंदर को है ही नहीं। तो इनके अंदर वो आदि में जरूर वो शूटिंग हो चुकी है सुंदरता की। हाँ जी, 18 जनवरी 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और उनको अंत तक रहना था। क्यों रहना था? क्योंकि ब्रह्मा 100 वर्ष में उसका मृत्यु लोक खत्म हो जाता है और 76 में उसका अमर लोक शुरू होना था। ठीक, तो अंत मूल्यों के हिसाब से कब? 76 है ना। आदि सो अंत, वहीं से तो एक आत्मा है जो सृष्टि का बीज है, केवल उसी को ये टचिंग क्यों हुई? कोई ऐसी भविष्यवाणी की ऐसा कोई विनाश होने वाला नहीं है 76 में। उसी को कहां से टचिंग होगी कि सब बेहद में होने वाला है? उसी को ऐसी टचिंग क्यों हुई? तो जरूर ऊपर वाला एक बहुत अच्छा एक बॉम्बे की डिस्कशन में बोला है, इस विराट पुरुष में इतनी प्योरिटी तो होनी चाहिए जो ऊपर वाले की प्रेरणा को कैच कर सके। तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक शेर चला गया, दूसरा शेर आ गया यज्ञ में। तो ऊपर वाले ने उसका पूरा ऐसा मंथन दिया 76 तक, तो उसकी बुद्धि में पूरा नक्शा क्लियर हो गया कि कोई हद में 76 में विनाश की बात नहीं थी, ये सब बेहद की बात थी। तो एक तरफ स्थापना हो गई, दूसरी तरफ पालना हो गई, विनाश हो गया। जो अनिष्ट बुद्धि बन गए, जितने भी वो अनिष्ट, आज तक अनिष्ट बुद्धि बने हुए हैं कि 76 में नहीं हुआ, अब कहाँ से हो जाएगा? जबकि बेहद में स्थापना और विनाश वहाँ भी हुआ। ये है देवदेव महादेव कहो या आदि नारायण कहो। शंकर का बड़ा वंडरफुल पार्ट है। एक ही शरीर है, उसमें शिव भी है नहीं है शिव, और उसमें डमरू भी है विनाशकारी। तो आदि में जो स्थापना की वो ही पालना कर रहा है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कब? 2004 में। 2004 में क्यों? 2000 में क्यों नहीं? या 2000 के बाद कभी हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं? 2004 में क्यों? जब वो बीज संपन्न स्वरूप धारण कर लेता है, वहाँ है मन बुद्धि की संपन्नता 76। फिर 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद शूटिंग पीरियड क्यों खत्म कर दिया 2004 में? चलने देते ना। इसका जिसके लिए वो शूटिंग पीरियड था वो पूरे 2004 में खत्म हो गया। अब वो दे रहा है, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई है। इसका मतलब देने वाला है, वो प्रैक्टिकल स्टेज में है, अब वो बच्चों को दे रहा है। इस बार तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। अब एक नई तरह की स्थापना होने जा रही है, उसको प्रैक्टिकल बोल दिया एडवांस पार्टी। अब प्रैक्टिकल स्थापना होने जा रही है। अब यही आगे चल के पालना का स्वरूप प्रैक्टिकल होगा। उस पालना के स्वरूप में उस बीज से ही तो निकला है पूरा सार ये इसका। वो पूरा जो सार है, चाहे स्थापना का चाहे पालना, प्रैक्टिकल रूप है, निकल कहाँ रहा सही? ये बीज से ही निकल रहा है ना। तो उस बीज को तो छोड़ ही नहीं सकते। गोपियों को भगाया, मक्खन चराया, तो ये 2 पॉइंट इसको इस रूप में सुनो। उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा की कहानी है क्या? गोपियों को भगाया, मक्खन चराया, तो उन्होंने किसका नाम डाल दिया?
कृष्ण का नाम है। वो कहानी किसकी है? शिव बाबा की है। फिर मुरली का पॉइंट, गोपियों को हुआ है मक्खन चुराया, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया और प्रजापिता की कहानी है। कहीं प्रजापिता बोला और कहीं शिव बाबा बोला, लेकिन कृष्ण की नहीं है, दादा लेखराज की नहीं है। तो डाडा हो गया शिव बाबा, डाडा हो गया शिव बाबा, है ना, प्रजापिता के थ्रू। शिव बाबा प्रजापिता के थ्रू, शिव बाबा डायरेक्ट कैसे देगा, है ना, थ्रू प्रजापिता। फिर प्रजापिता और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा, मुरली का पॉइंट है ये। इसका मतलब ये अलग अलग हैं, एक नहीं है। भले ही प्रजापिता का टाइटल बाद में ब्रह्मा बाबा को मिल गया, ये बात अलग, लेकिन मुरली में बोला है प्रजापिता और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। इसका मतलब बाबा ने इशारा दे दिया ये दो अलग अलग हैं। इसलिए प्रजापिता है बाप, ब्रह्मा है बच्चा। तो वहाँ कहेंगे प्रजापिता में अगर शिव बाप प्रवेश करता था तो साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, तो वो हो गया डाडा। दादे के साथ दादी भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जो शिव है वो माँ का भी पार्ट बजाता है तो बाप का भी पार्ट बजाता है, माता पिता की पालना चाहिए। तो ये बहुत उलझी हुई पहेली है। चाहे दादी दादी की पहेली हो, चाहे प्रजापिता हो, प्रजा माता हो, शिव ब्रह्मा बाबा हो, सरस्वती हो, गुप्त नदी हो, और ब्रह्मचारिणी मम्मा हो, बाल ब्रह्मचारिणी। माने ये ऐसे 8-10 एक्टर्स हैं, बहुत गूढ़े रहस्य हैं, कम से कम 8-10 निकलेंगे ये। इतना इस जो सूत इतना मूंझ गया है, इतना उलझा हुआ है, इसलिए कहीं इसको सुलझाने भी जाएंगे तो जैसे एक दृष्टिकोण ब्रह्मा कुमारी का बना हुआ है, एक दृष्टिकोण। जैसे ब्रह्मा बाबा जो हैं उनमें शिव ने प्रवेश किया तो वो माँ भी हो गई, बड़ी माँ, चूँकि बोला भी है ना। और शिव बाप आए तो उसको साकार तन चाहिए, साकार तन आधार ब्रह्मा बाबा का। तो जैसे कि माँ के द्वारा ज्ञान की पालना दे रहे हैं, माँ के द्वारा बच्चों का जन्म होता है, कायदा ही है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। तो शिव बाप ने ब्रह्मा तन के द्वारा जो मुख से ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जीवन में धारण किया, तो वो हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो वो माँ भी होगी तो बाप भी हो गया। तो ये अक्सर क्या सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है ना। लेकिन इसी के साथ साथ इतने गहरे रहस्य जो बोले हुए हैं, इसके भी गूढ़ रहस्य है, ये रहस्य तो कोई जान भी ना सके। ऐसी पॉइंट्स बोलने की क्या ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ये दो का खासकर एक साथ ही संबोधन किया हुआ है, इनको तो माता पिता नहीं कहेंगे, हैं। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है ना, तो माता पिता तो ज़रूर चाहिए, बिना प्रवृत्ति मार के तो यज्ञ चलता ही नहीं है, जबकि ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति ही नहीं है, ये बोला। तो इतने गहरे रहस्य हैं और उसी से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन पॉइंट इतना घुमाया हुआ है तो कहाँ चिपक जाता है जाके। अगर बुद्धि को थोड़ा नहीं चलाएंगे तो सीधा कहाँ चिपक जाएगा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर जाके चिपक जाएगा। दूसरा पॉइंट सरस्वती के ऊपर जाके चिपक जाएगा। यही दो पार्ट धरे घूम फिर के वो वहीं पर, जबकि बाबा इसका तो बहुत गहरा रहस्य है। तो वो गहरा रहस्य है, तो वो गहरी आत्माएँ हैं जो 16,000 है, उनके लिए गहरे रहस्य है। तो लास्ट में वो सब रहस्य भी क्लियर होते हैं। इसलिए जो मुरली हैं, खास पुरानी जो मुरली हैं, इनको बहुत अच्छे से अगर रिसर्च किया जाए तो जहाँ माता पिता की बात आती है, वहाँ अगर पहले ये बोल दिया जाए, कन्या माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा को रखा है। फिर बूढ़े बाबा का भी जिक्र आया है ना, बूढ़ी नदी का भी जिक्र आया है, ब्रह्मपुत्री नदी और ब्रह्मपुत्रा ये है। ऐसा नहीं कि नदी का जिक्र नहीं आया है, ब्रह्मपुत्रा नदी का भी जिक्र आया है, और ये ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल ब्रह्मा बाबा के लिए बोला हुआ है। तो इतना ये उलझ गया है ना, शिव बाप ने भी इतना क्लियर करके नहीं बोला, नहीं तो ये कोई मंथन का विषय ही नहीं रहता। अगर शिव बाप भी सीधा सीधा समझा देते, कोई मंथन का विषय ही नहीं होता। तो ज़रूर ऐसे पाठधारी तो आदि में भी रहे होंगे। कुछ ऐसे महावाक्य मुरलियों में मिलते हैं जिससे थोड़ा सा उनको पढ़ के सुन के लगता है कहीं अलग संबोधन किया जा रहा है, कोई और आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा उनको मान्यता देते हैं।
तो ऐसा कहीं कहीं महावाक्य मिलते हैं, तो वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ये पाठधारी कौन, कोई तो होंगे। पर सभी कहे ये तो कोई जादूगर कहाँ से पैदा हुआ है। भला जादू का भी कोई होना चाहिए ना, आगे पीछे। तो ये समझा कि इसने भगाया है। और फिर बंदर तो देखो, बाबा कोई किसी को भगाया क्या? क्योंकि बाबा तो कराची में बैठा था। ये तो आप ही सारा लश्कर भाग के आ गया है ना। अब देखो बंदर सब यही, भाई सबकी आंखों में सुरमा पड़ गए। ये रात में यहां से भाग गई और कोई के घर में पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर से कोई बाकी भाग गया। तो सृष्टि रची होगी, भगवान आया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? क्या ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। क्या किसने? शिव ने। ये बोला क्या? परम पिता परमात्मा शिव ने। सोचो, ब्रह्मा क्या है? बच्चा है। किसका? प्रजापिता का। नंबर 1 आत्मा कौन? प्रजापिता कहोगे नंबर 1। इसलिए मुरली में बोला प्रजापिता और ब्रह्मा आत्मा जुदा जुदा। पूछा ब्रह्मा का भी बाप कौन? अरे पूछने की जरूरत है क्या? जब शिव बाबा सबका बाप है तो इस मुरली में क्यों पूछा ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में इशारे दिए नहीं दिए? किसका चित्र बाजू में ही रखते थे, छोड़ते ही नहीं थे। और उसके बाद बहुत दिक्कत हो गई। 66 लास्ट में, 66 लास्ट में मुरली में क्या डलवाया? तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए। अरे 65 में याद नहीं आया 24 जून के बाद? हाँ चलो 24 जून 65 के लास्ट नवंबर दिसंबर तक याद आ जाता। जनवरी फरवरी 66 हो गया था, कब लिखवा देते? हाँ चित्र में कब लिखवाया? वो चित्र कब तैयार हुआ? 66 लगभग लास्ट में बताते हैं चित्र तैयार हुआ। उसमें क्या लिखा? तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। किसकी कहानी थी आदि की? प्रजापिता। किसका नाम डाल दिया मंद बुद्धियों ने? कृष्ण का नाम डाल दिया। सोचो तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? कोई तो होगा रचयिता। बाप लिखाते हैं और बाबा लिखते थे। राज तिलक देने वाला कोई होगा नहीं होगा? नदी पार की। क्या किया? नदी पार की नहीं की? कहाँ पहुंच गए? सिंध हैदराबाद से कहाँ पहुंच गए? अरे नदी पार करके गया, वैसे ही कूद के वहीं सीधा यहाँ से जंप लिए वहां पहुंचे।
नदी पार किए बिना कैसे जाएंगे? हाँ, थे कहाँ पे? सिंध हैदराबाद में। वो कहाँ पहुँच गए? सबकी चीज निकालने के लिए पहुँच गए कराची में। तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। लंबा चौड़ा लिखा। पहले क्या लिखा? परम पिता, फिर क्या लिखा? परम आत्मा, फिर लिखा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? परंतु अनुभव भी बताते हैं ना कि भक्ति मार्ग में बाबा जो खुद कहते हैं, रामायण का चित्र जिसको सदैव बाजू में रखते थे, नारायण का चित्र जिसको सदैव बाजू में रखते थे, ये भी पॉकेट में रखते थे। पॉकेट में रखते थे तो भी भूल जाता था। भूल जाने के कारण फिर घड़ी घड़ी देखते थे प्यार से। पर वो ऐसे कब तक चले? बस वही थोड़ा वक्त चला, फिर तो चित्र बनाकर रख दिया ऊपर में। क्या? अव्वल नंबर व्यास वो था जिसने मुख से सब कुछ बोला। क्या? और बाद वाले व्यास वो हुए जिन्होंने लिखा पट्टी की। तो शास्त्रों में आता है कि व्यास बोलते जाते थे, शर्त ये थी कि जितनी तेजी से हम बोलेंगे उतनी तेजी से तुम लिखोगे। गणेश जी का कहा गया। तो गणेश जो जानवर के रूप में दिखाया जाता है, तो कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा गणेश। उन्होंने फटाफट लिखा। कभी लिखते हुए आपने देखा? सुने हैं बाबा लिखवाते थे। लिखाते थे 2 बजे उठ करके बाबा लिखवाते थे, नहीं बाप लिखवाते थे और ये ब्रह्मा लिखते थे 12-13 पेज और फिर क्लास में सुनाते थे। तो पहला गणेश कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। वो नंबर 2 का व्यास हो गया। फिर सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी वो सारे व्यास होते, व्यास गद्दी चल गई। कृष्ण की आत्मा तो चंद्रमा है, सूर्य सूर्यवंशी तो नहीं है। बड़े सूर्यवंशियों का परिवार होगा
या चंद्रमा का परिवार होगा। तो परिवार में कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे? कितने होंगे? 8। माने सुनने वाले प्रजापिता से पहले 8 थे। जो 8 थे वो तो रुद्रमाला के मणके हो गए। किसके वत्स हो गए? रुद्र वत्स। माने जब सब कराची में जाकर के इकट्ठे हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और बंधन टूट गए, तो सब कहाँ इकट्ठे हो गए? कराची। तो बाबा को उमंग उत्साह जोर से आ गया। या यूं कहें कि शिव बाबा ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया। तो मुरली चलाने वाला कौन? शिव बाबा। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान सुनाते, उससे पहले तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते ही नहीं। कौन सुनाता था? पीयू सुनाता था, अथवा पीयू के साथ जो माताएं थी वो टीचर बन करके बैठती थी। तो साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं? 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। पहले प्रजापिता के द्वारा कार्य चलता था और सन 46-47 से ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई जाती है। हाँ, यज्ञ के आदि में अगर पीयू आगे आगे था, उसके संगी साथी आगे आगे थे, तो अंतिम रिजल्ट में भी वो ही आगे जाएंगे। सूर्यवंशी घराने में पुरुषार्थ करके आगे जाएंगे। इसका मतलब वहाँ नहीं बैठे हैं ना। सूर्यवंशियों को तो कंट्रोल करके रह भी ना सके। ब्रह्मा बाबा और ओम राधा इनको यज्ञ के लिए निमित्त बनाया, तो वो सूर्यवंशी उनके लिए इशारा दे रहे हैं, जाओ उन बच्चों के पास। बाबा मना थोड़ी करते हैं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं? ये पूरे जो भी रहस्य हैं उन्होंने सूक्ष्म वतन का भी अनुभव किया है, तो परम धाम का भी अनुभव किया है। बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे। तो ये पूरा ज्ञान का जो विस्तार है, ज्ञान के जो रहस्य हैं उनके द्वारा खुल रहे हैं। बोला बाबा का तो ये पार्ट नहीं है। मम्मा बाबा को कोई ऐसा ध्यान में जाके ये रहस्य नहीं खोजने हैं। जाओ उन बच्चों के पास। बाबा तुमको मना थोड़ी करते हैं। इसका मतलब वो बच्चे वहाँ मौजूद हैं नहीं हैं, लेकिन बाबा के सामने बैठ के दृष्टि नहीं ले रहे। क्या उस वक्त ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के दृष्टि नहीं ले रहे, लेकिन गाइडेंस ब्रह्मा बाबा को भी मिल रही है, तो ओम राधा को भी मिल रही है। इसलिए जाओ उन बच्चों के पास। बाबा मना थोड़ी करते हैं। वो तुमको बताएंगे कि हम कैसे परम धाम में जाते हैं, परम धाम की अनुभूति करते हैं, सूक्ष्म वतन की कैसे अनुभूति करते हैं, कैसे कैसे रहस्य हमको मालूम पड़ते हैं, जो हमको बताते हैं। तो वे हो गए रचयिता। यज्ञ के अंदर हैं, यज्ञ के बाहर हैं। अंदर रहते भी बाहर। ऐसा नहीं जब ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं तो सामने बैठना उनको, उनकी तो सीट ही अलग है। लेकिन ज़रूर मुरली में आया तो यज्ञ के अंदर ऐसे पाठधारियों का भी पाठ चला है जो रचयिता बन के रहे हैं। उन्होंने ऐसे रहस्य खोले हैं, चाहे सूक्ष्म वतन का हो चाहे परम धाम का रहस्य। ब्रह्मा बाबा को तो सोचो कितना नशा रहता होगा, फोकट में इतना गहरा गहरा ज्ञान मिल रहा है। कोई चिंता थी ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा को चिंता कब लगी? कब चिंता लगी? हैं? हाँ, जब उन बच्चों ने स्ट्रीट छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा को चिंता लग गई। कितनी गहरी याद आई तो शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, क्या करो, क्या ऐड कर दो, अब प्रजापिता शब्द ऐड करो। 66 से पहले नहीं बोला, तो लास्ट चित्र बना लक्ष्मी नारायण का, उसमें बोला
तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना, प्रजापिता अक्षर ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो ये डायरेक्शन कब मिली? जब ब्रह्मा बाबा का पहला सहारा ओम राधा, वो तो चली गई 24 जून 65, लेकिन कोई ऐसा विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो 24 जून 65 के बाद ही डायरेक्शन दे देते ना कि प्रजापिता शब्द ऐड करो। लेकिन कब ऐड किया? 1.5 साल के बाद, लगभग 66 लास्ट में। तो ज़रूर बाबा को जो गाइड करने वाले थे, जैसे वो जाते हैं तो फिर ऊपर से भी डायरेक्शन आ जाते हैं कि तुम बच्चों को प्रजापिता शब्द ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये सिद्ध होता है ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, ये चलाने वाला कौन था? प्रजापिता था। तो अभी तो ऐड किया ना कि चलाने वाला जो रचयिता था वही नहीं रहा यज्ञ में, और कम से कम उसकी याद तो बनी रहे, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी यही बन जाएगा। जबकि होना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। मना इसलिए मुरली में भी बोल रहा है, कृष्ण का नाम डाल दिया। नाम किसका डालना था? प्रजापिता का। गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, उन्होंने किसका नाम डाला? कृष्ण का। वो कहानी किसकी है? प्रजापिता की। और ये भागवत कहाँ शुरू हुई है? आदि में। कब से भागवत शुरू हुई है? बोलो। जब सिंध हैदराबाद से कराची में ट्रांसफ़र हुए तब भागवत हुई है। 47 के आसपास की बात है। तो किसने भगाया? उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। और किसने भगाया? प्रजापिता की बात है। वो प्रजापिता का फिर पार्ट चला नहीं चला अंत तक। तो जब वो प्रजापिता भी चला गया तो फिर ऊपर से भी डायरेक्शन आ गई कि तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर ज़रूर डालना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी दिया है तो 100 साल होनी चाहिए, और वहाँ तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो जैसे कोई प्रिंसिपल कहीं चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल बैठ जाता है, टाइटलदारी। तो ऐसे ही प्रजापिता का टाइटल किसको मिल गया? ब्रह्मा को मिल गया। बच्चे को, कृष्ण बच्चे को अपने बाप का टाइटल मिल गया। तो 66 में वो टाइटल डिक्लेयर किया गया मुरलियों में। इससे पहले मुरलियों में ये डिक्लेरेशन नहीं था। तो वो टाइटलदारी ब्रह्मा 66 से 30/40 इंच के जो चित्र है उन्हें भी डिक्लेयर किया गया, ज्ञानामृत पत्रिका में भी डिक्लेयर किया गया, और मुरलियों में भी डिक्लेरेशन आया। जो भी साहित्य था उस समय का छपा हुआ उस समय से, उसमें वो प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। कोई समझने के लिए आवे, किसको कोई संशय है पूछने का तो आकर के पूछे। सब आकर के बाबा से पूछेंगे। वो तो जो गाया हुआ है, सन एंड डॉटर सोज फादर एंड मदर, तो ये है ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मात पिता के बच्चे हैं ना। तो जाओ, वो मात पिता से भी बड़े तीखे हैं। वो ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, मात पिता तो नहीं जा सकते हैं। तुम आकर के देखो तो, तुम लकी स्टार्स हो ना, लकी सितारे हो, तो वो ही सब कुछ बताएंगे कि हम सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं और हम मूल वतन में कैसे जाते हैं। जाओ उनसे पूछो ना, कोई मना थोड़ा ही करते हैं। अच्छा, यानी माँ बाप है, हम बैठते थे, किसने बोला?
ब्रह्मा बाबा ने बोला, माँ बाप के रूप में तुम बच्चों के सामने हम बैठते थे। कब? सन 47 के बाद की बात बताई ना। हाँ, तो वो ऊपर बैठते थे। हाँ, ऊपर बैठ करके हमको डायरेक्शन देते थे, हम नीचे बैठते थे। ये संदेशी थे तो डायरेक्शन ले आते थे, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, तिलक लगाओ, ऐसा चोला बनाओ, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो। तो जैसे जैसे वो बताते रहते थे हम सब करते रहते थे। है? हम माने कौन? किसको किसको बोला हम सब? और किसने बोला? बोला तो ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन किसके लिए बोला हम सब? है? ओम राधे के लिए भी बोला, कुमार का दादी के लिए भी बोला, या जो भी दीदी दादियां थी या दादाएं थे, विश्वेश्वर भाऊ वगैरह, सब के लिए बोला हम सब। ये आता है, प्रश्न ये है, मुरली का पॉइंट है, जहाँ जीत वहाँ जन्म, है ना। आपका कंपटीशन हुआ है, जिस कंपटीशन में ब्रह्मा बाबा ने कुछ ऐसे वो पुरुषार्थ रहा जिसमें जीत प्राप्त कर ली, जो माँ बाप बनने वाली आत्मा थी। यहाँ ब्रह्मा बाबा का कंपटीशन केवल उनके माँ बाप बनने वाली आत्माओं से है। तो मुरली में एक बहुत सुंदर पॉइंट आया है, बहुत सुंदर पॉइंट है कि शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। ये मुरली का पॉइंट है। तो तुमको शरीर छोड़ने में बहुत सहज होगा। ये एडवांस में भी मुरली में बाबा ने सुनाया हुआ है, बहुत सुंदर पॉइंट है कि शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। इसका मतलब कोई बच्चे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा के सामने जिन्होंने सतोप्रधान अवस्था में पहुंच के शरीर छोड़ा है, और एक तरफ ये बोला तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुमको बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी बताया कि ब्रह्मा बाबा को जैसे दर्द हुआ, शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ भी होती है। ये दोनों तरह के पॉइंट साकार मुरली के हैं। तो जिनको शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ ही नहीं हुई और सतोप्रधान अवस्था तक का उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, तो गर्भ जेल में तो गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर शूटिंग कर ली, इतना सुंदर पुरुषार्थ कर लिया, एक निश्चित हाइट तक उन्होंने छू लिया पुरुषार्थ करके कि सतोप्रधान स्टेज क्या होती है उसका अनुभव कर लिया। परिपक्व अवस्था नहीं आई थी, नहीं तो परिपक्व हो जाते तो शरीर नहीं छोड़ते। जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो वो अपने शरीर को रिजमिनेट करती है। तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो गर्भ जेल में गए हैं वो, तभी तो अभी माँ बाप बनेंगे ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा गर्भ जेल में नहीं गए, उनको जन्म नहीं मिला। तो ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग किया है ना, जो अपने बच्चों को भी प्रॉपर्टी नहीं दी, बहुत बड़ा त्याग था, साधारण नहीं था। फिर भी जो भी मर्यादाएं ब्रह्मा बाबा ने पालन की, बाबा तो कहते हैं फॉलो ब्रह्मा, जो सहनशीलता का परिचय दिया है, जैसे भी यज्ञ को संभाला है, जो बाबा ने कन्याओं माताओं के सामने सरेंडर किया, तो निराकार शिव ने जो देखा, जो भी एक्टिविटीज़ देखी, तो उनको अगर जन्म नहीं लिया है तो क्या कहेंगे, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अब उन आत्माओं के यहाँ इनको जन्म लेना है जिनको इन्होंने जीता है, किसी भी कर्म में जीता है। सूर्यवंशियों की तो पहचान नहीं थी, गीता हाथ में उठाई, पतित पावन सीताराम, ये ब्रह्मा बाबा का नारा जी। गांधी ने गीता हाथ में उठाई, है ना, और पतित पावन सीताराम। सूर्यवंशी को पहचान नहीं थी, तो इसका मतलब पतित पावन सीताराम जो राम का व्यक्तित्व था, मुरली में बोला है, यहाँ राम भी बैठा है तो नारायण भी बैठा है, ये मुरली का पॉइंट है। अच्छा। उस वक्त सभा में राम भी था तो नारायण भी था, ये हम मुरली में पॉइंट भी भेज देंगे। एडवांस में बाबा ने ऐसा ही बोला हुआ है, साकार मुरली को पढ़ के सुनाया, तो ज़रूर ब्रह्मा बाबा के सामने नारायण व्यक्तित्व भी था तो राम का व्यक्तित्व भी था। तो राम का व्यक्तित्व इतना सुंदर था, मर्यादा पुरुषोत्तम, सोचो कितना सुंदर व्यक्तित्व होगा। मर्यादा किसको पसंद नहीं आती। और ब्रह्मा बाबा ने नारायण के चित्र का तो बहुत ही अनर्थ कर दिया, और लक्ष्मी को तो काट के अलग कर दी, चल साइड में चल। वो बहुत खुश हुए, वो प्रवृत्ति को तोड़ के इतना खुश हुए जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया।
तो ये बहुत सुंदर शूटिंग यज्ञ के अंदर हो चुकी है, चाहे लक्ष्मी नारायण हो चाहे राम सीता हो। तो ब्रह्मा बाबा को जो व्यक्तित्व पसंद आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को इतना मर्यादा वाला व्यक्तित्व रहा होगा, तो जहाँ जीत वहाँ जन्म। सूर्यवंशियों के आगे फिर अभी जो जीत पाई है मर्यादा में रहे हैं, तो इसलिए नया जन्म नहीं लेना पड़ा, गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ा, इसलिए अब वो उन्हीं के जन्म लेने का आधार बनते हैं, वही उनके माँ बाप बनते हैं, यहाँ उनको जन्म देते हैं। हो सकता है कि तुम बच्चों में से कोई राम है। राम माने नाम के आधार पर, जो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। किस काम के आधार? कहते हैं योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, उसको राम कहा जाता है। तो तुम बच्चों में से कोई राम बनेगा। कौन से तुम बच्चों में से? वही जिनके लिए बताया, उन 108 बच्चों में से यहां पर कुछ मौजूद हैं, तो उनमें से कोई राम, जिसके लिए कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कोई नारायण बने। और नारायण तो 16 कला संपूर्ण गाया ही हुआ है। अभी तुम बच्चों के सामने सब राज खुल रहे हैं, तुम बच्चों के सामने। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र लेता था। लक्ष्मी की तो बाबा ने मुक्त कर दिया, चित्र से ही अलग कर दिया। देखा लक्ष्मी सो फिर दासी, जट दासी सुनने से मुक्त कर दिया। तो बाबा को कितनी खुशी रहती है। जैसे सतयुग में समझते हैं हम यह थे और ये शरीर छोड़ करके अब जा करके दूसरा लेंगे, तो प्रारब्ध कहां से ली? जरूर कहेंगे यहाँ संगम युग से कि राम सीता जनक लक्ष्मी नारायण सभी ने यहीं से प्रारब्ध पाई है। अब ये सब राजयोग सीख रहे हैं। पतित पावन है ही गीता का भगवान शिव। पतितों को पावन बनाने वाला कृष्ण नहीं हो सकता। गांधी ने भी हाथ में गीता उठाई और फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। अभी वो सीताराम तो त्रेता में थे, वहां तो 2 कलाएं पतित हो जाती हैं।